डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन है जी जी। और मैं बांसुरी वादक हूँ। मैं बॉलीवुड से भी हूँ। मैंने 300 मूवीज़ में फ्लूट बजाए हैं, जी है ना। हाँ, तो अभी आपने बजाया जो वो भी आपके ही बजाया हुआ है ना? जी जी जी, मैंने रामायण में जो बजाया जी जी। वो रविंद्र जैन जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। किया है आपने जी। जी जी जी। तो क्या कहेंगे आज के आयोजन पे? आज का आयोजन तो एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक आयोजन है कि जो यमुना की स्थिति है उसके लिए जो यमुना काउंसिल परिवार काम कर रही है जी जी। वो सराहनीय नहीं बल्कि उनको कहेंगे कि एक बहुत बड़ा काम कर रही है और मैं भी उसका प्रतिभागी हूँ। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आप अभी आपने यहाँ पे सुनाया एक मतलब अभी फिलहाल आप क्या मतलब वो जो बजा रहे हैं जी। अभी फिल्मों में बजा रहे हैं या हाँ जी, मैं फिल्मों में अभी कोई भी recent बजा का रहा कुछ हूँ। बताइए। अब पता क्या है कि आजकल मूवी का नाम आने से पहले म्यूजिक रिकॉर्ड हो जाता है। जी जी जी। तो जब रिलीज होता तब पता चलता अच्छा इसमें मैंने ये बजाया था। अच्छा तो कोई बता तो दीजिए हमारे है ना, दर्शकों को। तो अभी जैसे मैंने जो पुरानी फिल्में हैं जब वी मेट, गदर, हाँ, अच्छा। वीर ज़ारा, ये सारी फिल्मों में मैंने बजाए हैं। अच्छा। कम से कम 300 मूवीज़ में मैंने फ्लूट बजाए हैं। और हाँ नहीं आपका तो जब वी मेट में हाँ। आओगे जब तुम साजना अंगना फूले सारा फ्लूट मेरा बांसुरी बजाया हुआ है। तो ये म्यूजिक जो डायरेक्टर होते हैं उन्हीं की तरफ से होता है या आप लोग अलग से कुछ करते हैं? देखिए ये बहुत बड़ी टीम है। पहले एक साथ ट्रैक होता था, हाँ। अब जो है मल्टी ट्रैक हो गया है। तो अब जिसकी रिकॉर्डिंग होती है वो अकेला बंदा आ जाता है। अच्छा। वो रिकॉर्ड नहीं, हो जाती है। पर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर होता है जैसे कोई गाना है उसमें सबको रिदम ताल जो भी उनके होते हैं जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे के बजाते हैं तो आप वही लोगों का आपको अलग से बता रहा स्पेशल होता है हूँ, कुछ या- सबका अलग अलग पार्ट है। जैसे एक म्यूजिक अरेंजर का काम है, जितने जो पीसेस बनते हैं वायलिन, बांसुरी, सितार, वो बनाते हैं। तो कई बार म्यूजिक डायरेक्टर साथ में होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो अकेले हम रिकॉर्ड करके आते हैं, बाद में वो मिक्सिंग हो जाती है। नहीं कई तो जैसे अभी आप बजा रहे थे वो तो सीधे बांसुरी बज रहे हैं उसके अंदर और हाँ, तो कुछ तो उस तरीके के उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके का उसमें नहीं, रहता उसमें होगा। पीसेज आते हैं ना Pieces कि आते अब जैसे क्या है कि जो गाना गाया हुआ है, हाँ। अब जैसे आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, ये हो गया धुन। अभी इसमें एक बांसुरी की पीस दरा डा डरा, तो ये छोटे छोटे पीसेज जो होते हैं वो फ्लूट वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के यूज़ होते हैं। तो क्या देख रहे हैं आजकल जिस तरह से अभी अगर करंट आज का देखें तो वक्त बोल वाला मुद्दा बहुत चल रहा है, बहुत इस पर राजनीति यमुना पे हो रहा है, तो अब क्या इस पे आप क्या सोचते हैं? आप भी अपडेट रहते ही होंगे इन सब चीज़ों? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तो आप देखिए कि यमुना काउंसिल परिवार जो है जब शुरू हुआ था तो एक छोटी सी टोली थी। आज इसकी जो आप महिमा देख रहे हैं बढ़ते जा रही है। तो आप अपने लक्ष्य को लेके जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए भारत में तो कभी हम भाई में होता नहीं है मनमुटाव, है ना, किस घर में नहीं होता है। तो उसको हम रिलीजन से क्यों जोड़ लें? हिंदू में लड़ रहे हैं, मुसलमान से जोड़ रहे हैं, कोई मतलब सुन्नी को लेकर दे रहा, कोई ईसाई को लेकर दे रहा, शिया सुन्नी का है, ब्राह्मण और शूद्र, ये वो 50 तरह की बातें हैं। तो मुझे लगता है सरकार ये बात साबित करने की कोशिश करती है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ। वो उनको कलाम जैसे मुस्लिम चाहिए और मतलब वाकई हित की सोचती है। जैसे वक्फ बोर्ड की बात है तो कह रहे हैं कि जो गरीब हैं, जो दबे हुए हैं, उनके काम नहीं आ रहा है ये वक्फ बोर्ड। इस तरीके की बात, ये सोच पे आप क्या सोचते हैं? सरकार ठीक सोचती है? देखिए सरकार जो कर रही है वो बड़ा अच्छी सोच है उनकी। आप ये देखिए हम तो बहुत कम ज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन जो बड़े लोग ज्ञानी लोग हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, अब आप आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब की बातें सुनिए। तो उन्होंने कुरान का भी मुताला उतना ही किया है, गीता का भी उतना ही किया है, और मैं भी सभी धर्म जो ग्रंथ है वो पढ़ता हूँ। मैं वेद का भी उच्चारण करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने अपने कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः से किया। तो हम भाषा अब ये बताइए कि हम अल्लाह बोल रहे हैं, ठीक है, राम के गाने हम अल्लाह बोल रहे हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में गॉड बोलेंगे, हिंदी में भगवान बोलेंगे, तो हम बोल तो अल्लाह रहे हैं ना। तो शब्दों के आधार पे हम क्यों बट रहे हैं? नहीं बटने वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी ऐसा करती है। आपको लगता है कि ये बीजेपी कहाँ मतलब इस तरीके की चीजें? नहीं, पता क्या है, देखिए हर जगह पे हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे सभी होते हैं। कोई किसी तरह का वक्तव्य देके एक चिंगारी फोड़ देता है जिससे माहौल खराब हो जाता है।
लेकिन आप देखिए कि कितने मौलाना अभी जो फजल भाई हैं, आप देखिए माननीय इंद्रेश जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक हैं। मैं उनसे वर्षों वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और वो मुझे सनातनी मुसलमान बोलते हैं। अब बताइए, तो अब मेरे साथ भी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा कई लोगों का। तो ये मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ये जो माहौल चल रहा है ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, और सबका साथ सबका विकास, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर मुस्तफा हुसैन, आप पता है आपको पहले के ज़माने में जितने भी सिंगर हैं, लता मंगेशकर को भी कब लोग जाने थे, क्योंकि फेस उन्होंने स्क्रीन के आगे बहुत कम पहले होते थे। म्यूजिशियन तो बात दूर की बात है। तो इसी वजह से मुझे गलती हो गई, मैं नाम नहीं पहचान पाया, लेकिन इनके काम को हम सब ने बचपन से देखा है। हमारे